मेरे टीम में 9 ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं मुझे कि मेरे 9,000 रुपए रिटर्न कर दो। हमको कुछ भी नहीं करना है, ना आज तक कोई पैसा आया ना कुछ करना है। तो कुछ लोगों का मैंने पेमेंट भी रिटर्न कर दिया है सर। तो क्या मैं उन लोगों की आईडी ले सकता हूँ सर, या क्या करना है सर उस आईडी का? वो लोग तो ना कभी मीटिंग अटेंड करते हैं, ना कोई वेबिनार देखते हैं, ना कुछ भी नहीं करते सर। देखिए, ऐसा है कि अब वो नहीं कर रहे तो ये उनका प्रॉब्लम बेसिकली। बट अब अगर आपने आईडी लेनी, क्या वो आपको वो लिख के दे दें, अपनी ईमेल वगैरह सारा, उसके पासवर्ड वगैरह दे रहे हैं आपको लिख के सारा? क्योंकि अल्टरनेट ईमेल भी है आपके पास, है ओमेल भी है। तो वो अगर सारा कुछ लिख के देते हैं और आपको पासवर्ड दे देते हैं तो डेफिनेटली फिर तो आईडी आपकी हो गई, राइट। तो अगर वो सारा कुछ करते हैं तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। नहीं भी है तो उनको बोलो कि विड्रॉल के लिए डालें कंपनी को, ओके, और विड्रॉल उनका उनके उधर आ जाएगा जो भी कार्ड से उन्होंने पेमेंट की है, राइट। जी सर, जी। हाँ, तो दोनों दोनों चीजें हो सकती है। या तो आप लिख के ले लीजिए, या उनकी ईमेल्स और सारे पासवर्ड आप लोगे तब भी आईडी आपकी होगी। एंड दूसरा बात यह है कि उनको उनको बोलिए कि अपनी आईडी खोलें, वो अपनी आईडी, या आप खोल लीजिए, उनको रिफंड के लिए डाल दें और वो अपना रिफंड ले लेंगे। तो दोनों काम हो जी सकते सर, हैं। जी या सर, जी सर, थैंक यू सर। वो उसको और ओके कुछ सर। लिख के लेना है क्या सर, कोई बॉन्ड वगैरह? नहीं, बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखो, आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये सारा कुछ लिखत पढ़त जो भी है वहां पे, वो आप लोगों के बीच में है सारा। उसको कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है ये सारी चीजों का, राइट। ताकि वो आप अगर आप उनके आईडीज ले रहे तो आप सिक्योर फील करें कि यस आपके पास उनका लिखा हुआ भी है, आपके पास वो पासवर्ड वगैरह जो भी है, ताकि कल को वो ये ना क्लेम कर सकें कि आपने आप जबरदस्ती उनसे सब कुछ लिया हुआ है, राइट। तो वो जी चीज है सर, सारी। या सर, रिफंड का ऑप्शन थैंक रहता यू है क्या? मैडम। मेरे हिसाब से नहीं रहता है, क्योंकि वे क्या चीज? यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिफंड रिफंड का हाँ, ऑप्शन नहीं रहता है, नहीं सब्सक्रिप्शन नहीं, वो है ना। फाउंडर अभी सब्सक्रिप्शन तो दिया ही नहीं नीरज उन्होंने, वो फाउंडर की बात कर रहे हैं $97 की। बट हाँ, बट अगेन वो अभी $97 इधर आ गए हैं, पता नहीं वो क्या प्रोसेस है अभी इसको उधर करने का, क्योंकि उनकी आईडीज में तो 97 आ चुके होंगे। ठीक है ना, बात सुन रहे भरत जी मेरी आप? आई थिंक चले गए। ओके, नेक्स्ट। $97 आ गए हैं सर। हाँ ठीक है, तो वही मैं अभी वो अभी क्या प्रोसेस है इस $97 को वापस लेने का या नहीं लेने का, क्योंकि वो अभी वो आपके ही है वहां पे। ओके, तो उसको कैंसिल करना है, क्या करना है, आप सपोर्ट को लिख के पूछ सकते हैं कि अगर अभी हमें कैंसिल करनी है, हमें कुछ नहीं करना, तो क्या $97 आपको वापस आ जाएंगे अपने खाते में? तो सपोर्ट से लिख के भी वो कर सकते हैं। या दूसरा तरीका यही है कि जैसे मैंने आपको बोला कि उनसे लिख के ले दीजिए, और बाकी सारी 9 की 9 आईडियां आप उसको पे कर लीजिए जब भी आपको जी टाइम सर, लगता है। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। या ओके, थैंक यू ओके, सो मच वेलकम। सर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ है मिस्टर सतीश चंद्र जी। सर आपको ऑप्शन दिया गया है, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। मिस्टर सतीश चंद्र जी। यस मिस्टर सतीश चंद्र जी, आपको आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रखिए। नेक्स्ट लेते हैं, हमारे साथ प्रभात कुमार मिश्रा जी हैं। मिस्टर प्रभात कुमार मिश्रा जी, सर आपको ऑप्शन मिला है, आप उसे ओके करके अपनी बातों को रख सकते हैं। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? हाँ यस सर, आ रही है आपकी आवाज। गुड इवनिंग डीलन सर। गुड इवनिंग जी, वेलकम। सर मेरा पहली बार आपसे बात हो रही है सर, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है आपसे। थैंक यू, वेलकम ब्रदर, वेलकम। सर मैंने 6 तारीख को विड्रॉल लगाया सर बैंक में, सर अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हो पाया है, पेंडिंग ही शो कर रहा है। बिल्कुल। जो बैंक विड्रॉल्स हैं वो सारे के सारे पेंडिंग है, जितने भी हैं बैंक विड्रॉल वो सारे के सारे पेंडिंग है। ये जो भी ग्लिच खत्म होगा पेमेंट्स का कार्ड्स वाला, तो उसके बाद ये सारा कुछ होने वाला है। मे बी इस हफ्ते सर, के एंड में हो जाए या नेक्स्ट वीक में हो जाए। ठीक है सर 9 तारीख तक तो वेरीफाई दिखा रहा था, उसके बाद पेंडिंग ही सर। मैंने टिकट भी रेस किया, टिकट क्लोज कर दिया। या इसीलिए क्लोज किया कि ये मालूम है कंपनी को, क्योंकि जो पीछे प्रोसेसर्स का जो सारा कुछ है उसको वो दुरुस्त कर रहे हैं, तो इसीलिए वो आपको स्टिल पेंडिंग में दिखा रहा है। वेरीफाई तो हो गया है बट वो पेंडिंग में दिखा रहा है इसलिए। तो जिस दिन ये सारा कुछ सही हो जाएगा पेमेंट्स का प्रोसेस, तो बैंक में विड्रॉल उसी के हिसाब से फिर वो रिलीज किए जाएंगे, राइट। तो आप वेट सर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर मैंने शिफ्ट कोड की जगह IFSC कोड डाला सर, क्या इसमें कोई ग्लिच आ सकता है क्या सर? नहीं, कोई ग्लिच नहीं आ सकता अगर डाल दिया, नथिंग टू वरी। मोस्टली देखिए क्या है कि स्विफ्ट कोड ही हम लोग सब डालें, पहली बात तो ये है, ओके। बट अगर आपने IFSC डाल दिया है तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। फिर भी वो रूटिंग प्रोसेस है कि वो अपने आप डिटेक्ट हो जाता है कि IFSC कोड कौन से बैंक का है, कैसे है उसमें, ठीक है। अगर वहां पे कुछ मांगना होगा तो कंपनी आपसे अपने आप मांग लेगी, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर वो वॉलेट में भी आ गए, जो फंडिंग वॉलेट में तो कईयों के पैसे आए हुए हैं वहां पे, राइट, कि वो नेक्स्ट परचेज उनसे कर सकते हैं, बट कईयों के नहीं आए हैं, ये भी एक बात है, ओके। वो मालूम है वैसे, आई थिंक सपोर्ट को ही मालूम है जो टिकट्स गई हैं। तो जस्ट वेट करिए, जब ये सिस्टम, क्योंकि आने वाले में भी 2-4 दिन में ये सारा सिस्टम सही होने वाला है, तो उसके बाद देखिए कि फिर भी अगर आपके प्रॉब्लम है फिर आप टिकट रेस करिए, ओके। क्योंकि कईयों के आ गए हैं, कईयों के नहीं आए, ये भी मुझे मालूम है। तो जस्ट वेट करिए, मुझे लग रहा है जैसे ही सिस्टम ओके होता है हमारा पेमेंट्स का, कार्ड्स का, क्योंकि कार्ड्स वाला सिस्टम अभी बिल्कुल बंद है, राइट। तो पहले इसको दुरुस्त होने दीजिए, जैसे ये ठीक हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे आईडी में क्या हो रहा है। जी, उनका हुआ क्या है सर, फंडिंग वॉलेट में उनके अमाउंट शो हो रहा है लेकिन वो यूजेबल नहीं है, ना विड्रॉ कर सकते हैं ना कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, वो ये प्रॉब्लम है उनको, है ना। और उनके पास या और फंड भी नहीं है दूसरे आईडी पे एक्टिवेट करने के लिए, ऐसी तो प्रॉब्लम है। नहीं, मैंने कुछ सुना था कि जो फंडिंग वॉलेट में है, लोग उसको प्लस का जो निशान है वहां पे ऊपर वो लिखता है, उसको क्लिक करके ओके कर दे तो आप उसको यूज कर सकते हो। वो 2-4 फाउंडर उनकी ने एक किए हैं आईडी ऐसे। एक्टिवेट हो, नहीं वो आईडी तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, एक्स्ट्रा जो फंड ओके, गया ना वो वहां जमा पड़ा, तो फिर ठीक है, वो काम का नहीं वो रहा जो ना। हाँ, पैकेज आएगा, वो जो नेक्स्ट पैकेज आया था, आई थिंक वहां पे वो यूज कर पाएंगे, मुझे लग रहा ओके ओके। है। कुछ लोग ऐसा पूछ रहे हैं अभी हमें विड्रॉल लगाना चाहिए या वेट करना चाहिए, ग्लिचेस आ रहे हैं तो क्या करें, तो ऐसे सवाल आते हैं, तो क्या आंसर दें? देखिए मैं तो चाहता हूं कि आप विड्रॉल लगाएं, ओके, क्रिप्टो में लगा लीजिए, ओके। जैसे मैंने लगाया था, तो मुझे अगले ही दिन पता चला, नहीं नहीं सर आपने बैंक में लगाना था। मैंने कहा नहीं, बैंक में मैंने सुना था कि ओनली $1000 तक ही कर सकते हैं, एंड उन्होंने नहीं नहीं सर 1000 से भी ऊपर का, बट मैं लगा चुका था क्रिप्टो में, राइट, क्योंकि मुझे ऐसा था कि कार्ड्स में नहीं आ रहे क्रिप्टो। तो देखिए अब वो उन्होंने बैंक में लगाया था तो उनका बैंक वाला नहीं आया, बट मेरा क्रिप्टो वाला आ गया, जो कि बाद में मैं भी पछता रहा था कि नहीं मुझे बैंक में लेना था। बट कई बार कुछ चीजें अच्छे के लिए होती हैं। तो बट अगेन आप क्रिप्टो में विड्रॉल लगा लीजिए, ओके, जिन्होंने लगाना है, क्योंकि वो फास्ट है प्रोसेस, और वो प्रोसेस वाकई में सही चल रहा है। आईडीज भी एक्टिवेट हो रही हैं, क्रिप्टो से आईडीज एक्टिवेट हो रही हैं, काफी आईडीज एक्टिवेट हो रही हैं क्रिप्टो से रोज की रोज, राइट। तो जिनको मालूम है क्रिप्टो से कैसे प्ले करना है, वो प्लीज आप क्रिप्टो से विड्रॉल कर सकते हो, राइट। जल्दी कर लीजिए, पैसे यस आपके हैं, वो यस। आपके, और अपनी जेब में डालिए। कुछ लोगों के पैसे कट गए, उन्होंने ट्रांजेक्शन किए, जब ये ग्लिचेस होने के बाद जब दोबारा ऑप्शन आए पेमेंट के कार्ड से, तो बैंक से पैसा उनका डिडक्ट हो गया है लेकिन उनका स्टेटस जो है फेल्ड बताता है और ना ही उनके आईडी ग्रीन हुई है, तो फिर उनको क्या कहें? या ये भी, इसका भी आंसर सेम ही है कि ये जो ग्लिच है पेमेंट वाला, ये सही होगा तो फिर वो सारा कुछ सही होगा, ओके। तो लेट्स वेट फॉर दिस थिंग। यस, और लास्ट क्वेश्चन है बैंक वालों का, हमने विड्रॉल लगा लिया है बैंक में, अब हमारा विड्रॉल